हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू ऑल। वेलकम टू माय चैनल दैट इज डायरेक्शन ऑफ केमिस्ट्री। बच्चा, आज का जो हमने टॉपिक स्टडी करना है दैट वी डील विद जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जेई एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, नीट के व्यू से भी, और जो बच्चे +1 से +2 में अभी होंगे, गॉट एडमिशन क्लास +2। ठीक है, क्योंकि उन्होंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ना टॉपिक होते हैं, छोटी छोटी बातें उनके माइंड में होती हैं, वो डेफिनेटली लीव आउट कर देते हैं इन द क्लास +1। तो +2 में डेफिनेटली उन्हें दिक्कत आती है, क्योंकि +1 सारा +2 का बेसिक है ऑर्गेनिक। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। छोटी छोटी बातें, छोटे छोटे डाउट्स आपके सभी इसमें सॉर्ट आउट किए जाएंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है बच्चा, नाम से देखो जनरल। जनरल मतलब छोटी छोटी बातें, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, सिंपल सिंपल से डाउट्स होंगे आपके, ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों नहीं होता, ऐसा ना हो तो क्या हो, ऐसा हो जाए तो क्या हो, सो वन सो मच ब्ला ब्ला यू हैव टू डाउट से। सबसे पहले हम कैसे स्टार्ट करें, देखिए मैं प्रॉपरली सीक्वेंस में बताता हूँ आपको भी डील विद। सबसे पहले कोई भी रिएक्शन होगी तो बॉन्ड ब्रेक होगा। हमें उसे स्टडी करना कि बॉन्ड ब्रेक कैसे होगा। जैसे मैं सपोज करता हूँ मेरे पास भी रिएक्शन हुई, एक्स और वाई रिएक्ट विद जेड। ठीक है, तो हमें कोई ना कोई यहाँ पे मिलेगा, वी गॉट एनी प्रोडक्ट वी गॉट। ठीक है, हमारा सिर्फ फंडा सारा इसी चीज में है कि ये कैसे टूटेंगे, क्या हुआ होगा कि हमें कोई प्रोडक्ट मिलेगा, कैसे होगा सब कुछ। ठीक है, सबसे पहले आपने एक छोटी सी बात माइंड में बच्चे रखनी है, कोई भी रिएक्शन हो, हमें रिएक्टर से जो प्रोडक्ट मिले उसमें दो चीजें तो पक्का है। कौन सी दो चीजें? पहली बात, वी आर डेफिनेटली ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड। कोई ना कोई बॉन्ड तो पक्का टूटेगा, ब्रेकिंग ऑफ। अगर कोई बॉन्ड ब्रेक होगा तो डेफिनेटली कोई बॉन्ड बनेगा। ठीक है, सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग, मेकिंग ऑफ। सेकंड थिंग इज, जैसे मैं बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, जिस बच्चे ने कभी नहीं सुना ही ना इसके बारे में ऑर्गेनिक क्या होती है, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसे प्रॉपरली जीरो लेवल से मैं बता रहा हूँ कि बॉन्ड ब्रेक होगा और बॉन्ड बनेगा। ठीक है, नाउ वी हैव टू डील विद कि भैया ये बॉन्ड कैसे ब्रेक होगा और कैसे बनेगा, कितने हमारे पास ऑर्गेनिक में बेसिक फंडामेंटल कुछ रूल्स हैं। ठीक है, चलिए ये बात तो क्लियर होगी ना, कोई डाउट? ओके, होगा तो प्लीज आस्क मी ना कमेंट सेक्शन। अच्छा, चलिए आगे चलते हैं। अब बॉन्ड ब्रेक होने के हमारे पास दो तरीके हैं। पहला तरीका हमारे पास क्या है? होमोलिटिक फिशन। होमोलिटिक फिशन, होमो मतलब सेम सेम, होमो मतलब सेम सेम। ठीक है, होमोलिटिक फिशन में क्या होता है कि सबसे पहली बात तो कोवलेंट बॉन्ड हमारा इस तरह से ब्रेक होता है इन सच अ वे दैट बोथ द एटम्स और स्पीशीज रिटेन वन इलेक्ट्रॉन ईच। दोनों एटम के पास, चाहे मैं जैसे लास्ट में हमने पिक किया दैट वी डील विद एक्स वाई, चाहे ए बी जो भी ले लें, दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन आएगा। लेट्स सी हियर, देखिए ये ब्रेक हुए, ये विल गॉट ए ए। ठीक है, ए और ए सेम थे, दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन आ गया। एग्जांपल हमने यहाँ पे ले ली, टेक एग्जांपल ऑफ इथेन। रिमेंबर रिएक्शन किस में हो रही है? यूवी लाइट की प्रेजेंस। ये बात याद रखना है, रिएक्शन किस में होती है, ज्यादातर यूवी लाइट की प्रेजेंस में, या सिंपली इसको हीट करते हैं। तो जो हमारे पास जो बनते हैं बॉन्ड ब्रेक के बाद, हमारे पास क्या मिला? वी गॉट फ्री रेडिकल्स। आगे जाके हम डीपली पढ़ेंगे, इंटरमीडिएट्स होते हैं फ्री रेडिकल्स बच्चा। ठीक है, हमें क्या मिल गया? फ्री रेडिकल्स हैविंग एन ऑड इलेक्ट्रॉन इनमें होता है। गॉट इट? होमोलिटिक फिशन में हमारे पास फ्री रेडिकल्स मिलते हैं, ईच फ्री रेडिकल विल एक्वायर्ड अ वन ऑड इलेक्ट्रॉन, उन्हीं को हम क्या कहते हैं? फ्री रेडिकल्स। ठीक है, अब आगे क्या इंपॉर्टेंट होमोलिटिक के लिए कि जैसे देखिए दो जो हमें एटम होंगे मॉलिक्यूल में जो ब्रेक हुए हैं, उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की कोई कंडीशन हमें रिक्वायरमेंट नहीं है। मैं सिंपल आपको बताता हूँ, जैसे सपोज करो, बेसिक सी बात करते हैं, बेसिक सी बात। हमारे पास ए और बी दो एटम थे। ठीक है, ए और बी ले लेते हैं। ठीक है, ए और बी होमोलिटिक फिशन हुई तो हमें ए रेडिकल मिला और बी रेडिकल। ठीक है बच्चा, अब हम यहाँ पे देखें कि अगर हम पूछें कि भैया इसमें, मैं बोलूँ कि ई ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ई बी से ज़्यादा है, या मैं बोलूँ कि ई बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ई ए से ज़्यादा है, ई ए से ई ए की या ई बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ई ए से ज़्यादा, सॉरी मैं यहाँ पे लेस देन का साइन आ गया, हैव रिटन है, ई बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ई ए से ज़्यादा है। ठीक है, मैं कहूँ कि दोनों की भैया इक्वल है, अप्रोक्सीमेटली इक्वल है। तो बच्चों के ना 90% बच्चों के माइंड में यही है कि दोनों की नेगेटिविटी बराबर होगी तभी होमोलिटिक फिशन होगी। अच्छा, ये बिल्कुल ये बातें ना छोटी छोटी बातें हैं, डेफिनेटली हम सबके मन में यही है कि डेफिनेटली भैया कि दोनों की एक्टिविटी बराबर होनी चाहिए, बट ऐसा कभी भी नहीं होता। रिमेंबर दिस पॉइंट, दिस ऑल दीज थिंग कैन नेवर हैपन, कभी नहीं होता। मेन थिंग क्या है
कि होमोलिटिक फिशन कह रही है हमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फंडा इंपॉर्टेंट ही नहीं है भैया, रिक्वायरमेंट ही है नेगेटिविटी की तो, क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन है भैया शेयर्ड में, एक वो ले जाएगा एक दूसरा ले जाएगा, बस सिंपल सा फंडा है, नो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज रिक्वायर्ड इन केस ऑफ होमोलिटिक फिशन, ठीक है। और उसके बाद फिशन के बाद हमें क्या मिलता है, फ्री रेडिकल्स मिलते हैं जो कि शॉर्ट लिव्स, थोड़ी देर के लिए मिलते हैं, शॉर्ट लिव्ड हैं, अनस्टेबल भी है बच्चा और हाईली रिएक्टिव भी है। ये अनस्टेबल भी है बच्चा और हाईली रिएक्टिव स्पीशीज भी हैं। ये मैंने पहले पॉइंट फिफ्थ इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, हमने पहले कहा यूवी लाइट हाई टेम्परेचर पे या पेरोक्साइड और सनलाइट की प्रेजेंस में दिस विल हैपन होमोलिटिक फिशन, ठीक है। और सबसे 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट बात, ऑलवेज अक्कर इन गैसियस फेस में, अलग करो, या नॉन पोलर सॉल्वेंट। अब को आप सोचोगे भाई वाई वी नीड नॉन पोलर सॉल्वेंट, वाई नॉट पोलर, अगर नेगेटिविटी का फंडा ही नहीं है तो हम, नेगेटिविटी का फंडा ही नहीं है तो वाई वी रिक्वायर दिस सॉल्वेंट। बच्चे ये बात ना अगला पार्ट बताने के बाद आपको मैं करता हूँ क्लियर कि वाई वी नीड नॉन पोलर सॉल्वेंट, ठीक है। ये पॉइंट पे मैं आऊंगा आपके पास दोबारा अगला पार्ट एक्सप्लेन करने के बाद, तब आपके पॉइंट प्रॉपरली क्लियर हो जाएगा, ठीक है। गॉट इट बच्चा। तो ये थी हमारी होमोलिटिक फिशन, ठीक है, गॉट इट। सेकंड तरह की हमारे पास एक फिशन होती है बच्चे जिसको हेट्रोलिटिक फिशन, क्या कहते हैं भाई इसको, हेट्रोलिटिक। हेट्रो हेट्रो मतलब हेट्रो हेट्रो, हेट्रोलिटिक, हेट्रो मतलब दो इलेक्ट्रॉन चलेंगे, हेट्रो हमारे पास जो एटम्स होते हैं ना, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ध्यान दीजिए, ब्रेकिंग ऑफ इन सच अ वे दैट वन ऑफ द एटम और स्पीशीज रिटेन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब इसमें नेगेटिविटी का पंगा पड़ेगा ही पड़ेगा। सपोज करो जैसे हमने ए बी यहाँ पे लिया, ठीक है। अगर मैं मानता हूं कि ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बी से ज्यादा है तो इस प्रकार से टूटेगा, अगर मानता हूं कि बी की ज्यादा है तो इस प्रकार से टूटेगा, मतलब इसमें आयंस बनेंगे भैया। ये अनसिमेट्रिकल मैनर की है स्प्लिटिंग, और जो फिशन थी, जो होमोलिटिक फिशन थी वो सिमेट्रिकल मैनर की थी। मैं को बताता हूँ होमोलिटिक फिशन सिमेट्रिकल मैनर की थी, क्योंकि होमोलिटिक में क्या सिमेट्रिक, वाई सिमेट्रिकल मैनर, क्योंकि होमोलिटिक फिशन में क्या होता है बच्चा, इलेक्ट्रॉन्स हमने देखा आर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, बच्चा इलेक्ट्रॉन्स आर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड इन होमोलिटिक फिशन, ठीक है। बट हेट्रो में ऐसा नहीं होता, इलेक्ट्रॉन इक्वली नहीं होते, हमें इसमें आयंस मिलते हैं, उसमें आयंस नहीं मिलते होमोलिटिक में, गॉट इट। और पोलर सॉल्वेंट तो डेफिनेटली डेफिनेटली चाहिए भैया, क्यों चाहिए बताओ। देखो पोलर सॉल्वेंट जैसे हमारा स्टैंडर्ड, हमारे पास पोलर सॉल्वेंट, हमारे पास वाटर है, ठीक है ना, हमारे पास एक सॉल्वेंट वाटर है, ये पोलर है, तो डेफिनेटली इसके पास जो क्षमता होती है ना, आगे हम पढ़ेंगे थोड़ा सा पार्ट बताएंगे बॉन्ड ब्रेक कैसे होता है, ठीक है। ये तोड़ देता है। आपने दिस पार्ट यू कैन ऑल्सो डील इन द चैप्टर कॉल्ड केमिकल बॉन्डिंग, कैसे हाइड्रेशन एनर्जी, कैसे इसके इर्द गिर्द सारे कोई भी हमारे सॉल्ट के आयंस होंगे वाटर के पास आ जाते हैं, क्योंकि वाटर के पास दो डाइपोल्स होते हैं, डाइपोल है ना, पॉजिटिव और नेगेटिव टाइप, ठीक है। उसकी वजह से ये पोलर सॉल्वेंट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इट विल हेल्पफुल इन सेपरेशन ऑफ चार्जेस, ठीक है। एज रिजल्ट ऑफ विच हमें क्या मिलते हैं, कटायन और अनायन मिलते हैं, ठीक है। ये देखिए इंपॉर्टेंट, पोलर सॉल्वेंट डेफिनेटली चाहिए ही चाहिए, और आयंस इसमें बनेंगे ही बनेंगे। हेट्रोलिटिक में एक्टिविटी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ये भी मैंने क्लियर कर दिया। अनसिमेट्रिकल मैनर में यहाँ पे क्लीवेज होती है, ठीक है। क्लीवेज कह सकते हैं, या हम ये कह सकते हैं अनसिमेट्रिकल ये फिनोमेना है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन इक्वल डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होते हैं। अब मैं पीछे वाले पे आ रहा हूँ, ध्यान दीजिए, मैंने होमोलिटिक में बताया था कि पोलर नॉन पोलर क्यों, क्योंकि नॉन पोलर होमोलिटिक में इसलिए यूज किए जाते हैं ताकि जो हमारा कंपाउंड है, जो भी हमारा कोई मॉलिक्यूल है, टेक कोई भी हमारा मॉलिक्यूल है, तो वो चाहता है कि कहीं मेरा चार्ज गलती से भी सेपरेट ना हो जाए, कि पोलर का फिनोमेना है 10% 2% तो सेपरेट कर देगा ना, इसीलिए कहता है कि मैं, इसलिए मेरी मेरी डिमांड है कि मेरे को नॉन पोलर सॉल्वेंट में करो, गॉट इट। क्योंकि पोलर कहीं थोड़ा बहुत वी कैन से दैट 10 to 20% उनको क्या कर दे, इट विल गिव चार्ज, होमोलिटिक में चार्ज नहीं होता, हमने पढ़ा है। इसलिए यहाँ पे हम कह रहे हैं कि हमें क्या चाहिए, दैट केस गैसियस फेज और पोलर सॉल्वेंट, नॉन पोलर सॉल्वेंट की रिक्वायरमेंट होती है होमोलिटिक में, हेट्रो में नहीं होती। हेट्रो में किसकी है, पोलर की, नॉन पोलर तो चलेगा ही नहीं ना भैया। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स। तो ये थी हमारी दो तरह की फिशन, होमोलिटिक फिशन और हेट्रोलिटिक फिशन। ओके गाइस, इज इट क्लियर, ठीक है। तो ये हमें दो तरह की फिशन की यहाँ पे, ठीक है, गॉट इट। तो हम चाहते हैं कि थोड़े से डिफरेंस भी शेयर कर दें, आपको क्लियर भी हो गए होंगे। देखिए मैंने पहले बताया इसमें क्या है, सिमेट्रिकली क्लीवेज, अनसिमेट्रिकली बॉन्ड ब्रेक होगा, ठीक है।
सबके पास इंडिविजुअल एक इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन एक्टिव हो जाएगा वो इट विल पिक अप इलेक्ट्रॉन पेयर। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, फ्री रेडिकल में से इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं, बट इन पे चार्ज और कैटायन और आयन बनते हैं हेटेरो में। ठीक है। सनलाइट, यूवी लाइट की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, और ये पोलर सॉल्वेंट भी होता है। ठीक है, यहाँ पे हम नॉन पोलर भी मेंशन कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, गॉट इट बच्चा? समझ आ रहा है ना? मजा आ रहा है ना करने? बस ये चीज याद रखना, मजे से आपने करने, छोटे छोटे डाउट आपने क्लियर करने हैं। ठीक है, चलिए अब हम छोटी सी बात एक फैक्टर ना पता लगा पोलर सॉल्वेंट में क्या क्षमता है, क्या वाटर की आपको कैपेबिलिटी पता लगेगी। आप देखिए, अगर कोई बॉन्ड को मैं तोड़ूं, ठीक है, लेट मी टोल एनी बॉन्ड वी ब्रेक, हम एग्जांपल ले लेते हैं एक्स वाई, हमारे पास जिन्होंने स्टार्टिंग में ली थी एक्स और वाई। ठीक है, तो पहले इनके सेपरेट हमें इवन एनर्जी चाहिए, लेट इट बी इवन। तो ये क्या मिलेगा मेरे को, एक्स प्लस वाई। अल्टीमेटली पहले तो भैया आपको पता होना चाहिए बेसिक सा फिनोमेना, कुछ नहीं तो हमें फ्री रेडिकल्स मिलते हैं, डॉट लगाऊं चाहे ना लगाऊं समझ जाना फ्री रेडिकल्स हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, जब ये फ्री रेडिकल्स मिले उसके बाद एक्स किस में कन्वर्ट होगा, एक्स पॉजिटिव में। तो मेरा y किस में कन्वर्ट होगा, y शुड बी कन्वर्ट इनटू y नेगेटिव। ये बात क्लियर? अब इसके लिए एनर्जी में ले लेता हूँ, यहाँ पे एनर्जी कोई E2 थी, यहाँ पे एनर्जी E3 है। ठीक है, अब E2 हमारी क्या आयनेशन एनर्जी, E3 हमारी क्या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है। ठीक है बच्चा, क्या है सेपरेट हो गए अब सभी का सर, ये अलग अलग तो हो गए, सेपरेट हो गए, बस फंडा खत्म, हमारा बॉन्ड टूट गया, हमें आयंस मिल गए। बट नहीं नहीं नहीं, नेवर। आपको पता होना चाहिए कि अगर मैं NaCl लेता हूं तो वो जो सॉल्ट्स होते हैं दे विल एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ लैटिस स्ट्रक्चर होता है, लैटिस स्ट्रक्चर की फॉर्म में वो एग्जिस्ट करते हैं। जैसे मैं बात करूं कि ए पॉजिटिव के, अगर मैं बात करूं लैटिस कैसे बनेगा, इसके आसपास यहाँ पे सर तरफ, लेट इट भी, मैं NaCl की एग्जांपल ले रहा हूँ, तो मैं बता रहा हूँ कि ये अगर Na पॉजिटिव है हमारा, तो इसके सारे साइड पे ऐसे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 6 Cl नेगेटिव होंगे। अगर मैं बात करूं कि हमारे पास Cl नेगेटिव है, या मैं करूँ ये बी नेगेटिव, बी मेरा आप क्लोज कर लिए, मैं सॉल्ट में, ये हमारा Cl नेगेटिव है, तो इसके आसपास क्या होंगे, वी विल गॉट 1 2 3 4 5 6 Cl, इसके आसपास क्या होंगे, 6 Na पॉजिटिव होंगे। ठीक है, गॉट इट? और ए पॉजिटिव के पास 6 में ले लेते थे बी नेगेटिव, बी नेगेटिव के पास 6 ए पॉजिटिव, NaCl को मान के चल रहा हूँ। ठीक है, तो इस तरह से इनका लैटिस बनता है, क्या बनता है, तो लैटिस को तोड़ने के लिए मेरे को E4 अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ेगी। तो अब जाके भैया मैं कह सकता हूँ एक्स पॉजिटिव और ये वाई नेगेटिव सेपरेट हो गए हैं। समझ आया बच्चा? ये सारा तामझाम आपको समझ आया जो हमने किया, ये सारा कुछ हम कर रहे हैं, दिस वन दिस 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 ऑल दिस, इतनी सारी एनर्जी चाहिए भैया, कितनी कितनी सारी हुई बताओ तो सही। मैं हम बता रहे हैं एनर्जी कितनी चाहिए, E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस E4। ठीक है, E1 E2 E3 E4, इतनी टोटल एनर्जी हमें चाहिए, तब जाके हमारा वो सेपरेट होगा। अब ये एनर्जी की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है बच्चा। E1 हमारी क्या है, E1 हमारी कौन सी एनर्जी थी भैया, बॉन्ड, तो बॉन्ड एनर्जी सिंपली, इसके बारे में प्रॉपरली करेंगे आगे, बॉन्ड एनर्जी क्या होती है। E2 हमारी क्या है, आयनेशन एनर्जी। E3 हमारी क्या है, लैटिस सॉरी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। और E4 क्या है, लैटिस एनर्जी। तब जाके मेरे को सेपरेशन मिलेगी। तो ये एनर्जी की अमाउंट आप सोच भी नहीं सकते कितनी ज्यादा एनर्जी चाहिए हमें इसे तोड़ने के लिए और सेपरेट करने के लिए। तो सबसे आसान तरीका, हम अपने NaCl को लो, अपने सॉल्ट को लो, उसे पानी में फेंक दो। पानी के पास ही पोलर सॉल्वेंट है, उसके पास ये पावर है, जो केमिकल बॉन्डिंग में डील भी कर चुके हो, कि वो इसको फट से तोड़ देगा। और ये भी एक्सपेरिमेंटली प्रूव हुआ है कि तोड़ेगा भी, और NaCl सॉल्ट हमें एनर्जी देगा भी। तो नाउ यू अंडरस्टैंड द पावर ऑफ वाटर, कितनी पावर है वाटर के पास। ठीक है बच्चा, तो पोलर सॉल्वेंट की आपको इंपॉर्टेंस क्लियर होगी। जो हेटेरो में रिक्वायरमेंट होती है, होमो में हमें नॉन पोलर सॉल्वेंट चाहिए, तो ये भी आपको क्लियर हो गया। और बॉन्ड ब्रेकिंग होती है, ब्रेकिंग के लिए हमारे पास दो तरीके हैं, होमोलिटिक हेटेरोलिटिक। ठीक है, सारे फंडे आपको मैंने क्लियर कर दिए, छोटी 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 सारी बातें क्लियर कर दी है। अब भी अगर आपको किसी को डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बच्चा पूछ लेना, डेफिनेटली आई विल बी देयर फॉर यू। ये था हमारा फर्स्ट लेक्चर जीओसी का। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर नेक्स्ट छोटी छोटी बातों के साथ। डेफिनेटली प्लीज लाइक माय वीडियोस। तो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, बाय बाय।